नमस्कार दोस्तों, मैं शोभित वर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशनल सपोर्ट में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कक्षा 10 की एनसीईआरटी की मैथ के प्रश्नावली 7.1 का सवाल नंबर 4। तो चलिए सवाल देखते हैं। देखिए हमारा सवाल दिया गया है, जांच कीजिए क्या कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है? सम माने समान, द्वि माने दो बाहु मतलब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज। सबसे पहले हमने माना एक त्रिभुज ABC है, ABC एक त्रिभुज है। ए के निर्देशांक हमने मान लिया है 5, -2, बी के निर्देशांक हमने मान लिया है 6, 4 और सी के निर्देशांक हमने मान लिया है 7, -2। ठीक है, इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी के त्रिभुज के निर्देशांक हैं। अब इसमें देखें भुजा ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। अगर दो भुजाएं बराबर आएंगे त्रिभुज क्या हो जाएगा? समद्विबाहु। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले भुजा ए बी। सबसे पहले हम निकालते हैं भुजा ए बी। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो दूरी का सूत्र हमने बताया था, किसी रेखा के अगर दो बिंदु दिए गए हैं तो उनके बीच की दूरी निकालते थे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो चलिए लगा देते हैं इसमें। ए बी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए बी निकाल रहे हैं। ए बी तो ए के निर्देशांक को हम मान लेंगे x1 y1 और बी के मान लेंगे x2 y2। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए मान रख देते हैं तुरंत। सबसे पहले देखिए x2 है 6 माइनस x1 है 5, इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, प्लस y2 देखिए y2 है 4 और माइनस y1 कितना है? माइनस का 2, इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 6 से 5 गए, आ गया 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा 4 और माइनस हो गए प्लस इसका होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 1 कम 1 और 4 2 6 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 1 और प्लस 6 छाक 36, यानी कि इसका मान आ जाएगा 36 और 1 37 इकाई। यानी कि एक भुजा की हमारी लंबाई जो है ए बी की कितनी आ गई? √37 इकाई। ठीक है, अब दूसरी भुजा निकालते हैं, भुजा बी सी। तो चलिए भुजा बी सी निकाल लेते हैं। यहाँ पर लाइन खींच कर डिवाइड कर देते हैं इसको। तो भुजा बी सी, तो बी सी बराबर हो जाएगा फिर वही सूत्र दूरी वाला x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आपको बार बार सूत्र याद करने की जरूरत नहीं, एक बार सूत्र याद हो जाए तो आप डायरेक्ट मान रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं भुजा बी सी। बी और सी के मान निकालना है, तब इसको अब हम देखेंगे। हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि पहला जो बी है उसके मान लेंगे x1 y1। ये दिमाग में करना कोई लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको समझाने के लिए इसमें लिखे दे रहे हैं। और इसके हो गए x2 y2। ठीक है, अब चलिए इसमें मान रख लीजिए और तुरंत हमारी बी सी की लंबाई आ जाएगी। तो देखिए x2 कितना है? 7 माइनस x1 कितना है? 6 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 देखिए y2 है माइनस का 2। ठीक है, माइनस y1 देखिए 4 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर आ जाएगी 7 से 6 गया 1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, और यहाँ -2 और -4 हमने आपको बताया था जब माइनस माइनस के हों तो जुड़ जाते हैं, लेकिन रहते कहाँ में है? माइनस में ही। तो -2 -4 हो जाएंगे माइनस के 6, इसका होल ऑफ स्क्वायर याद रखना है। प्लस 1 1 कम 1 हो गया और 6 छाक 36, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36 और 1 37। तो भुजा बी सी की लंबाई भी कितनी आ गई हमारी? 37 इकाई। ठीक है, तब देखिए हमारी जो भुजा ए बी थी उसकी लंबाई भी 137 इकाई आ गई है, जो बी सी थी उसकी भी 137 इकाई आ गई है। तो दो भुजाएं हमारी बराबर आ गई, तीसरी भुजा निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि त्रिभुज हमारा हो चुका है समद्विबाहु ऑलरेडी। तीसरी चाहे जितनी भी हो, दो तो बराबर हो गई। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर √37 इकाई। ठीक है, अतः जो हमारे बिंदु थे क्या है? त्रिभुज, ये समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। अतः 5, -2, 6, 4 और 7, -2
समद्विबाहु त्रिभुज के निर्देशांक, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया सिद्ध, प्रूफ। ठीक, देखिए कितनी आसानी से हमारा पूरा सवाल लग गया। सिर्फ हमें करना क्या था, इसमें दूरी का सूत्र लगाना था। ठीक, तो आप देख लीजिए इसको। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।